मशीन डिजाइन में हमने पिछले वीडियो में काटर जॉइंट बता दिया था, काटर जॉइंट का डिजाइन। अब उस पर एक न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल हमारा क्या है, लिखा है कि एक भाप इंजन की पिस्टन रॉड काटर जोड़ द्वारा, मतलब भाप इंजन का जो स्टीम इंजन का पिस्टन रॉड है जो किससे जोड़ा गया है, काटर जोड़ द्वारा क्रॉस हेड से जुड़ी है। यानी वही बताए थे, काटर जॉइंट द्वारा ही क्रॉस हेड से जुड़ा हुआ है। इंजन सिलेंडर में भाप का अधिकतम दाब 2 MPa है, तो प्रेशर है 2 MPa 2 मेगापास्कल। यदि पिस्टन का व्यास 185 mm हो तो निम्न की गणना कीजिए। ठीक है, यानी इसका गणना करना, पहला काटर की मोटाई तथा चौड़ाई। काटर का मोटाई निकालना है, मोटाई मतलब टी थिकनेस, और चौड़ाई यानी बी निकालना है। ठीक, और एक चीज और, स्पीगार्ड का व्यास निकालना है। दूसरा क्या निकालना है, स्पीगार्ड का व्यास यानी डायमीटर, स्पीगार्ड का डायमीटर निकालना है। ठीक है, और क्या करा है, काटर की मोटाई स्पीगार्ड के व्यास की 0.3 गुना माने। ठीक है, तो क्या मानना है हमको, जो हमको ये मानना है, स्पीगार्ड के व्यास का जो है 0.3 गुना क्या मानना है, काटर की मोटाई को मानना है। यानी थिकनेस जो हमको लेना है वो कितना लेना है, 0.3 इंटू काटर का जो D2 हम मानते थे, काटर का जो व्यास हम क्या मानते थे, हम D2 मानते थे। ठीक है, तो वहाँ से निकालेंगे। तो अभी शुरुआत हम कहाँ से करते हैं, शुरुआत ये करते हैं, पहले हम निकालेंगे इस पर फोर्स, क्योंकि यहाँ पे दाब दिया है, तो दाब के कारण ही फोर्स लगेगा। तो पिस्टन फोर्स क्या होगा, पिस्टन पर लगने वाला दाब गुणे पिस्टन का एरिया। ठीक है, तो उतना फोर्स लगेगा पिस्टन रॉड पर। तो पिस्टन रॉड है ना, तो पिस्टन रॉड पर किसके कारण, जो पिस्टन को फोर्स लग रहा है उतना। तो यहाँ पहले निकालेंगे पिस्टन पर लगने वाला बल यानी फोर्स P, जो कि हमारा ये डिजाइन क्राइटेरिया में यूज होता था। वो क्या होगा, प्रेशर इंटू एरिया ऑफ द पिस्टन, प्रेशर इंटू एरिया ऑफ द पिस्टन। तो कैसे निकालेंगे, प्रेशर क्या है हमारा 2 MPa, तो याद करो MPa का मतलब क्या होता है, न्यूटन पर mm² ही होता है। ठीक है ना, तो यानी कि हो गया न्यूटन पर mm²। तो ये एरिया mm² में रखेंगे तो फोर्स हमारा किस में आएगा, न्यूटन में आएगा, ये ध्यान रखना है। तो 2 रख दिया डायरेक्टली उसी तरह से, और एरिया को किस में, mm² में ही लेंगे। तो π/4 d² यानी कि 185 का स्क्वायर। ये डायमीटर है ना, डायमीटर क्या कर रहा है, सिलेंडर व्यास है, जो यदि पिस्टन का व्यास 185 mm में हो, mm में ही रखा है। तो इस तरह से सॉल्व कर लेंगे इसको। तो प्रेशर का जो बल का मान आएगा, फाइनली सॉल्व करने के बाद नियरली आएगा 1074 5 न्यूटन। इसको नियरली हम क्या ले सकते हैं, 1074 ले सकते हैं, इतना न्यूटन। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये डिजाइन में हम ज़्यादा ही बढ़ा के लेंगे तब हमारा और बढ़िया फायदा रहेगा। तो 1074 आप नहीं लेंगे तो इसी पर करिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसी पर करिए। आपको कोई यहाँ डिजाइन थोड़ी करें, आप एग्जाम में क्वेश्चन लगा रहे हैं। लेकिन हाँ, ये भी जानना जरूरी है कितना बढ़ा सकते हैं हम, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि जितना थोड़ा सा हम बढ़ा लेंगे तो उससे हमारा फायदा ही होगा। लेकिन ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, नहीं तो ज़्यादा ही मटीरियल, ज़्यादा ही चीज़ें लगने लगेंगी। अब जो है हम निकालते हैं काटर। पहले हम निकालेंगे, पहले ये निकालेंगे काटर की मोटाई चौड़ाई नहीं, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ नहीं निकाल पाएंगे। तो पहले हम क्या निकालेंगे, क्योंकि एक डायमेंशन पता होना चाहिए तभी तो पहले हम निकालेंगे स्पीगार्ड का व्यास। तो पहले दूसरा वाला करते हैं। तो ध्यान दीजिए, स्पीगार्ड ऐसे होता था, एक बार हम फिर बना के बता दे रहे हैं। स्पीगार्ड जब ऐसे होता था तो यहाँ और यहाँ स्लॉट कटे होते थे, तो इसी पर तो है, इसी पर फेलियर होता था। ठीक है ना, इसी पर टेंसाइल में फेलियर होता था। तो इसी में क्या आता था, थिकनेस भी आता था, क्योंकि इसका अगर टॉप व्यू हम बनाएं तो ये स्लॉट के पास ही ऐसे होल होता था। तो याद करिए स्पीगार्ड का टेंसाइल में फेलियर, याद करिए फार्मूला,
स्पिगार्ड का टेंसाइल में फेलियर। तो दूसरा तो लिखते हैं स्पिगार्ड का टेंशन में फेलियर यानी असफल होना, ठीक है ना, यानी टेंसाइल फेलियर ऑफ स्पिगार्ड। तो स्पिगार्ड का टेंसाइल में फेलियर, अब मान लेते हैं, माना जो है, अब D2 वही लेके चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो सिग्मा T बराबर क्या लगाते थे, P/π/4 D2 का स्क्वायर माइनस D2 इंटू T करते थे, ये फार्मूला रखते थे। और कह रहा है कि थिकनेस इस T को कितना हमको लेना है, इस T को इसके मतलब इसका स्पिगार्ड का, जहाँ D2 क्या है, यहाँ पे D2 क्या है, स्पिगार्ड का डायमीटर है, तो इस T को लेना है कितना, काटर की मोटाई स्पिगार्ड के व्यास की 0.3 गुनी लेनी है। तो यहाँ पे T के जगह पर 0.3 D2 हो जाएगा। तो फाइनली ये हो जाएगा इस तरह से इक्वेशन, P = π/4 D2 स्क्वायर माइनस 0.3 और D2 फिर से स्क्वायर हो जाएगा, फिर से D2 स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना आसान है, इसको सॉल्व कर लेंगे आसानी से। अब D2 स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, देखिए हमने ये क्यों लिया, आप कोई भी स्टेप ले सकते थे, लेकिन हमारा जो स्पिगार्ड का डायमीटर इसी वाले में मिलता है, इसी फार्मूले में। तो जिस फार्मूले में जो चीज़ मिलेगा उसी को यूज करेंगे। जो आठों हमने फार्मूला बताया उसमें से जो हमको मिलेगा, जिसमें हमको डायमेंशन मिलेगा, जो क्वेश्चन में पूछ रहा है, उसी का यूज करेंगे, बाकी का यूज करना कोई ज़रूरी नहीं, ठीक है ना। तो स्पिगार्ड, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, D2 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, D2 स्क्वायर अगर कॉमन ले लो तो π/4 माइनस 0.3 बच जाएगा, D2 स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, सिग्मा T नीचे जाएगा, भाग होगा ना, P बराबर इधर हो जाएगा। तो फाइनली हो जाएगा ये P का मान हमने निकाला ही है, D2 का स्क्वायर कॉमन ले लिया तो π/4 माइनस 0.3, ठीक है। अब इसका जो है वैल्यू निकाल लेते हैं, इसका वैल्यू रख दो, सबका वैल्यू रख दो, तो D2 स्क्वायर और फिर फाइनली D2 मतलब अंडर रूट में हो जाएगा, ये D2 का केवल मान निकल जाएगा, तो π/4 माइनस 0.3। अब इस वैल्यू को पूरा P का मान रख के और रख के निकालने पर हमको मिलेगा, जो D2 का मान होगा वो फाइनली मिलेगा 66.57। आपका उससे कम अधिक थोड़ा भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है, 66.57 यानी नियरली कितना, 67 mm के। तो इतना स्पिगार्ड का हम क्या रख रहे हैं, डायमीटर रख रहे हैं। अब इतना डायमीटर रख रहे हैं तो T का मान कितना होगा। अब यहाँ से क्या निकालेंगे, अब वो दूसरा वाला काम, अब ये पहले वाला काम करेंगे। पहले वाले में क्या करना है, पहले वाले में उसकी मोटाई पहले निकालनी है, तो मोटाई यानी थिकनेस T कितना है, 0.3 D2 क्वेश्चन में ही दिया है, तो D2 हमने निकाल ही लिया, तो 0.3 इंटू D2 का मान 67 रख दीजिए। 67 रखने के बाद जो आएगा 20.1 यानी लगभग 20 mm मान लीजिए, क्योंकि जब ये बढ़ा ही रहे हैं तो इतना चलेगा, इसमें थोड़ा कम कर देंगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। या 21 mm ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वो भी सही। अब काटर का क्या हो रहा है, या 20.1 ही रख के छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वो भी। अब क्या हो रहा है कि अब जो है काटर का हमको क्या निकालना है, अभी विड्थ भी निकालना है, बी भी निकालना है। तो काटर का शियर में असफल देखिए, याद करिए क्या होता था, एक बार अगर डायग्राम से ऐसे बनाए तो यही काटर है, यहाँ पे क्या होता था, दो जगह पर शियर होता था। तो ये हमारा क्या होता था, ये बी होता था, और ऊपर जो ऊपर से एरिया था वो टी होता था। तो दो जगह शियर हो रहा है तो दुगुना कर लेते थे। तो अब यहाँ से निकालेंगे काटर का शियर में असफल होना, असफल होना याद करिए, यानी फेल होना। तो काटर का शियर में असफल होने के लिए टाउ = क्या लेते थे, P/2, ठीक है ना, 2BT, सॉरी,
क्या लेते थे 2BT, ठीक है ना। तो यहाँ से हम B का मान निकालेंगे, 2BT लेते थे। तो टाउ का मान यहाँ दिया, देखिए FT FC, यहाँ पे देखिए एक चीज़ छूट रहा है जो कि यहाँ छूट गया, यहाँ सिग्मा T होगा जो कि यहाँ पे मिस हो रहा है। सिग्मा T कहाँ गायब हुआ, यहाँ से जो कर रहे थे सिग्मा T यहाँ छूट रहा है, सॉरी उसके लिए। आप लोग ध्यान दिए होंगे तो यहाँ सिग्मा T है और सिग्मा T का मान कितना है, इतना है। FT कह रहा है यानी टेंसाइल स्ट्रेस, FS कह रहा है यानी शियर स्ट्रेस, तो टाउ से हम दिखाते हैं। तो सिग्मा T यहाँ पर रखना है आपको, और यहाँ पे टाउ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, B का मान निकालना होगा। तो B बराबर क्या हो जाएगा, B बराबर हो जाएगा 2 टाउ, सॉरी 2 टाउ नहीं होगा, P/2T टाउ होगा। तो P का वैल्यू, T का वैल्यू, टाउ का वैल्यू रख दीजिए। T का वैल्यू यहाँ से 20 mm रखिए या जो भी रखिए, अगर 20 mm रखेंगे तो उसी के हिसाब से हम आंसर बताएंगे। 20 mm रख दीजिए और फोर्स का मान जो भी निकलवाए थे वो रख दीजिए, और टाउ का मान कितना है 45 Nm/mm² रख दीजिए, उसको रख दीजिए। फाइनली आपका आंसर आ गया। आंसर आपका आएगा B का मान कितना mm आएगा, 59.7 mm, यानी नियरली कितना 60। ये हो गया हमारा आंसर। तो फाइनली हमने जो हमसे पूछा हुआ था सारी चीज़ें हमने निकाल ली। तो यह भी निकाल लिया, ये भी सारी चीज़ें निकाल ली। अब आगे आप जो है क्वेश्चन इस पर करिएगा, नहीं आएगा तो भेजिएगा ग्रुप में, हम जो है बता देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।